दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र के पानी के नीचे बना 3000 साल पुराना एक विशाल किला अचानक से गायब हो जाए। एक ऐसा किला जिसे इंसान की बनाई ईंटों से नहीं बल्कि कुदरत ने खुद अपने हाथों से तराशा था। एक ऐसा किला जिसने हजारों सालों से पूरे समुद्री इकोसिस्टम को बचाकर रखा था, लेकिन महज 30 सालों के अंदर उसका 88% हिस्सा हमेशा के लिए मिट गया। जी हाँ, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह घटना घटी है समुद्र के एक ऐसे तटीय इलाके में जहां हजारों सालों से इंसान और प्रकृति एक साथ सांस ले रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि यह किला कैसे ढहा। असली चमत्कार तो तब हुआ जब वैज्ञानिकों ने इस तबाही के पीछे के उस असली विलेन को खोज निकाला जिस पर आज तक किसी का ध्यान ही नहीं गया था। ना तो बीमारी जिम्मेदार थी, ना ही पानी का प्रदूषण और ना ही ऑयस्टर की कोई कमी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3000 साल पुरानी विरासत पल भर में रेत का टीला बन गई। और ठहरिए, इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम इस पूरी कहानी का भारतीय नजरिया देखने वाले हैं। दोस्तों, भारत से जुड़ा यह पहलू इतना हैरान कर देने वाला है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे देश के समुद्री किनारे भी इसी भयानक खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। यह भारतीय कनेक्शन देखकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। तो चलिए, उत्सुकता और रोमांच के इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। 3000 साल पुराना साम्राज्य जो सिर्फ 30 साल में गायब हो गया। कहानी की शुरुआत होती है उत्तरी अमेरिका के एक बेहद प्रसिद्ध समुद्री तट से, जिसे बिग बेंड कहा जाता है। यह इलाका गल्फ ऑफ मेक्सिको के सबसे उपजाऊ और जीवंत समुद्री इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ पानी के नीचे ऑयस्टर यानी सीपियों की एक विशाल चट्टान, जिसे रीफ कहा जाता है, हुआ करती थी। ये कोई मामूली चट्टान नहीं थी। अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें नेटिव अमेरिकन कहा जाता है, पिछले 1000 सालों से यहाँ से सीपियां चुनते आ रहे थे। पीढ़ियों से स्थानीय मछुआरे इसी रीफ के भरोसे अपना घर चला रहे थे। लेकिन फिर आया साल 1982 से 2011 का दौर। महज 30 सालों के भीतर इस 3000 साल पुरानी ऑयस्टर रीफ का 88% ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यह सिर्फ ऑयस्टर की कमी नहीं थी, यह एक पूर्ण विनाश था। जहां कभी ऑयस्टर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, वहां सिर्फ सपाट रेत और कीचड़ बच गया। ऑयस्टर गायब हो गए, उन्हें सहारा देने वाला ढांचा नष्ट हो गया, और इस रीफ पर निर्भर रहने वाली मछलियां, पक्षी और पूरा समुद्री जीवन तबाही की कगार पर पहुंच गया। लीकी डैम, पानी के नीचे छिपा एक अनोखा इंजीनियरिंग चमत्कार। यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऑयस्टर की एक चट्टान इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। दोस्तों, इस तटीय इलाके की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ ऑयस्टर रीफ्स तट के समानांतर फैली होती हैं। जब समुद्र में भाटा आता है तो ये चट्टानें पानी के ऊपर आ जाती हैं, इतनी ऊपर कि आप इन पर पैदल चल सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये रीफ सिर्फ ऑयस्टर का घर नहीं थी, यह प्रकृति द्वारा बनाया गया एक लीकी डैम यानी रिसाव वाला बांध था। सुवानी रिवर से आने वाला मीठा पानी जब समुद्र की ओर बढ़ता था तो यह रीफ उस मीठे पानी को रोककर रखती थी और उसे समुद्र के खारे पानी के साथ धीरे धीरे मिलने देती थी। इससे एक ऐसा नमकीन मीठा माहौल बनता था जो ऑयस्टर, समुद्री घासों, छोटी मछलियों और मैनेटी जैसे जीवों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। ये रीफ अपने आकार से 7 गुना बड़े समुद्री इलाके के पर्यावरण को नियंत्रित करती थी। जब यह रीफ टूटी तो समुद्र का खारा पानी अंदर तक घुस आया, पानी का संतुलन बिगड़ गया, और जो इकोसिस्टम 3000 सालों से खुद को संभाल रहा था वह देखते ही देखते बिखरने लगा। वैज्ञानिक खोज, जीभ से पानी चखने से लेकर लैब की रिपोर्ट तक। स्थानीय मछुआरे सालों से चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि पानी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी सरकारी संस्था या वैज्ञानिक ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिक पीटर फ्रेडरिक, बिल पाइन और लेस्ली स्टर्मर ने इस पर रिसर्च शुरू की। पीटर फ्रेडरिक ने सबसे पहले एक बहुत ही देसी और सरल तरीका अपनाया। उन्होंने रीफ के दोनों तरफ से पानी का सैंपल लिया और उसे अपनी जीभ पर रखकर चखा। जो बात मछुआरे अपने अनुभव से जानते थे, वही बात वैज्ञानिक रूप से साबित हो गई। रीफ के किनारे वाले पानी में खारापन समुद्र की तरफ वाले पानी से 20% से लेकर 90% तक कम था। तभी वैज्ञानिकों को समझ आया कि यह रीफ केवल जीवों का आशियाना नहीं बल्कि तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन असली पहेली अभी भी बाकी थी। आखिर ऑयस्टर मर क्यों रहे थे? शुरुआत में सबको लगा कि शायद कोई बीमारी है, या पानी में प्रदूषण बढ़ गया है, या फिर नए ऑयस्टर लार्वे की कमी हो गई है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने पानी की जांच की तो उनके होश उड़ गए। पानी में लाखों करोड़ों ऑयस्टर लार्वे तैर रहे थे, यानी प्रजनन में कोई समस्या नहीं थी। असली समस्या कुछ और ही थी। ऑयस्टर लार्वे को चिपकने और बढ़ने के लिए कोई कठोर जगह ही नहीं मिल रही थी। पुरानी चट्टानें ढह चुकी थीं और नीचे सिर्फ मुलायम रेत थी। जैसे ही लार्वे नीचे बैठते, वे रेत में धंसकर मर जाते। रीफ को नए ऑयस्टर की जरूरत नहीं थी, रीफ को एक नींव या ढांचे की जरूरत थी। 10 साल का संघर्ष,
और $8.3 मिलियन का मास्टर प्लान। ये बात तो समझ आ गई कि रीफ को दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। साल 2011 से 2013 के बीच वैज्ञानिकों ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने पानी के नीचे चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, उसके टुकड़े डाले। नतीजे चौंकाने वाले थे। महज 18 महीनों के अंदर उन पत्थरों पर इतने ऑयस्टर उगाए जितने पूरे इलाके में कहीं नहीं थे। प्रयोग सफल रहा, लेकिन पूरे 3 मील लंबे लोन कैबेज रीफ को दोबारा बनाने के लिए सरकारी मंजूरी और पैसों की जरूरत थी। इस काम में पूरे 10 साल लग गए। आखिरकार डीप वाटर होराइजन तेल रिसाव के हर्जाने के फंड से $8.3 मिलियन की राशि मंजूर हुई। जून 2018 में यह ऐतिहासिक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन भारी मशीनरी लाने से पहले एक बहुत ही भावुक और मुश्किल काम करना था। 6 स्थानीय मछुआरे पानी में उतरे। उन्होंने अपने हाथों से उस क्षेत्र में बची हुई 3150 बुशल जिंदा ऑयस्टर को एक एक करके उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जिंदा रीफ को इसलिए हटाया गया ताकि उसके नीचे मृत रीफ की नींव दोबारा रखी जा सके। इसके बाद ब्रॉन्सन की खदानों से लाइमस्टोन के बड़े बड़े बोल्डर लाए गए। 1800 के दशक के पुराने नक्शों को निकालकर ठीक उसी जगह पर पत्थरों को बिछाया गया जहां 3000 साल पुरानी लोन कैबेज रीफ हुआ करती थी। पत्थरों के ऊपर ऑयस्टर शेल्स डाले गए और रीफ की ऊंचाई को पानी के स्तर से 15 से 18 इंच ऊपर तक लाया गया। 6 महीने में चमत्कार और 6 समुद्री तूफानों की अग्नि परीक्षा। जब निर्माण कार्य पूरा हुआ तो वैज्ञानिकों को लगा कि नए ऑयस्टर को आने और बसने में सालों लगेंगे, लेकिन जो हुआ उसने वैज्ञानिक जगत को हैरान कर दिया। ब्रैड एनिस सुबह सुबह एयरबोट से डेटा इकट्ठा करने निकलते थे। काम खत्म होने के महज 6 महीने बाद पानी में तैर रहे ऑयस्टर लार्वे ने उन पत्थरों को अपना घर बनाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से रीफ जीवित हो उठी। 3 सालों के भीतर रीफ पर ऑयस्टर की संख्या में 10 से 20 गुना की भारी वृद्धि दर्ज की गई। ऑयस्टर इतने तेजी से बढ़ रहे थे कि वे अपने पुराने छिलकों से रीफ की ऊंचाई को खुद ब खुद और बढ़ाने लगे। यानी इंसान ने सिर्फ नींव रखी थी, इमारत कुदरत खुद बना रही थी। इतना ही नहीं, इस नई रीफ का असर पूरे पर्यावरण और आसमान पर दिखा। रिस्टोर्ड रीफ पर अमेरिकन ऑयस्टर कैचर जैसे दुर्लभ समुद्री पक्षी और बगुले लौटने लगे। पक्षियों की आबादी में 62% से लेकर 500% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी थी। साल 2020 से 2024 के बीच इस इलाके से 1-2 नहीं बल्कि 6 खूंखार समुद्री तूफान गुजरे। एटा, एल्सा, निकोल, इडालिया, डेबी और हेलेन। लेकिन लाइमस्टोन से बनी यह नींव टस से मस नहीं हुई। इंसानी इंजीनियरिंग और कुदरत के तालमेल ने तूफानों को भी हरा दिया। 2022 में मछुआरों को सालों बाद दोबारा वहां से कानूनी आकार के बड़े ऑयस्टर मिले। सफलता के पीछे छिपा एक कड़वा सच। क्या यह कहानी यहां एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है? अफसोस नहीं। साल 2025 में जब वैज्ञानिकों ने अपनी 14 साल की रिसर्च की अंतिम रिपोर्ट छापी तो उसमें एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। ऑयस्टर लौट आए थे, पक्षी लौट आए थे, रीफ तूफानों से बच गई थी। लेकिन जब पानी के खारेपन की जांच की गई तो पता चला कि पानी का खारापन बिल्कुल नहीं बदला था। लीकी डैम का वो जादू जो मीठे और खारे पानी का संतुलन बनाता था, पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाया था। ऐसा क्यों हुआ? वैज्ञानिकों ने जब गहराई से पड़ताल की तो उन्हें असली वजह समझ आई। रीफ तो बन गई थी, लेकिन स्वानी रिवर से आने वाला मीठा पानी ही कम हो गया था। जिस नदी से इस इलाके को मीठा पानी मिलता था, उस पर इंसानों ने कब्जा कर लिया था। नदी के 246 मील लंबे रास्ते में बड़े बड़े खेत, डेयरी फार्म, शहर और कारखाने बन गए थे, जो नदी का मीठा पानी खींच रहे थे। वैज्ञानिक पीटर फ्रेडरिक ने कहा, हमने सिर्फ ऑयस्टर को नहीं खोया था, हमने उनके पानी को भी छीन लिया है। यह $8.3 मिलियन का प्रोजेक्ट बहुत शानदार था, लेकिन यह केवल एक वैज्ञानिक बैंड एड है। जब तक नदी में मीठा पानी नहीं लौटेगा, तब तक यह घाव पूरी तरह नहीं भरेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट ने कुल नष्ट हुई रीफ का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा ही वापस बहाल किया था। 3 मील रीफ बनाने में 14 साल और करोड़ों रुपए लगे, जबकि हमने ऐसी 80 मील रीफ कमवाई थी। भारतीय नजरिया, भारत के समुद्री किनारों के लिए एक आंखें खोल देने वाला सबक। दोस्तों, अब समय आ गया है इस पूरी कहानी को अपने भारतीय नजरिए से देखने का। यह एक ऐसा पहलू है जो आपके होश उड़ा देगा। जरा सोचिए, हमारे देश के पास 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा विशाल समुद्री किनारा है। हमारे देश के पूरब से लेकर पश्चिम तक लाखों पारंपरिक मछुआरे सदियों से इसी तरह के तटीय इकोसिस्टम, मैंग्रोव जंगलों और सीपियों व केकड़ों पर अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के कई तटीय इलाकों में ठीक यही तबाही धीरे धीरे और चुपचाप हो रही है। पहली बात, हमारे देश की कई प्रमुख नदियां जो समुद्र में जाकर मिलती हैं, उन पर जगह जगह बांध बना दिए गए हैं और उनका मीठा पानी खेतों व शहरों में डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके कारण हमारे तटीय इलाकों में मीठे पानी का बहाव तेजी से कम हो रहा है और समुद्र का खारा पानी अंदरूनी इलाकों तक घुस रहा है।
इससे हमारे देश के तटीय खेतों की मिट्टी खारी हो रही है और तटीय जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। दूसरी बात, हमारे देश में भी सीपियों की प्राकृतिक चट्टानें और तटीय संरचनाएं समुद्री कटाव और अवैध खनन के कारण नष्ट हो रही हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि समुद्री जीवन को बचाने के लिए केवल मछलियों के बीज डालना ही काफी है, लेकिन इस रिसर्च ने भारत के लिए एक क्रांतिकारी रास्ता दिखाया है। अगर हमारे देश में भी इसी तरह स्थानीय मछुआरों को साथ लेकर प्राकृतिक पत्थरों की नींव पानी के नीचे बिछाई जाए तो बिना करोड़ों रुपए महंगे हैचरी और कृत्रिम बीजों पर खर्च किए कुदरत खुद ब खुद हमारे समुद्री किनारों को दोबारा जीवित कर सकती है। हमारे देश के पारंपरिक ज्ञान में हमेशा से प्रकृति के साथ मिलकर जीने की कला रही है, लेकिन लोन कैबेज रीफ की यह घटना हमारे देश के नीति निर्माताओं और पर्यावरणविदों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और सबक है। अगर हमने अपनी नदियों के मीठे पानी को समुद्र तक पहुंचने से पूरी तरह रोक दिया तो हम चाहे कितने भी करोड़ों रुपए खर्च करके कृत्रिम रीफ बना लें, हम अपने तटीय पर्यावरण और मछुआरों के भविष्य को पूरी तरह नहीं बचा पाएंगे। उम्मीद की एक नई किरण। बिल पाइन और उनकी टीम की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, अगर नीयत साफ हो और विज्ञान का सही इस्तेमाल किया जाए तो कुदरत दोबारा मौका जरूर देती है। 3 मील लंबी ये लोन कैबेज रीफ आज भी समुद्र के थपेड़ों को सहते हुए खड़ी है। एक तरफ मीठा पानी, दूसरी तरफ खारा पानी। मछुआरे आज भी हर सुबह पानी के नीचे जाकर ऑयस्टर की गिनती करते हैं। कोई इसे पूर्ण जीत नहीं मानता, लेकिन कोई इसे हार भी नहीं मानता। यह प्रोजेक्ट एक मॉडल बन चुका है। अब इस सफलता को देखकर दुनिया भर के तटीय समुदाय अपनी अपनी नष्ट हुई रीफ्स को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में भी तटीय इलाकों को बचाने के लिए स्थानीय मछुआरों और वैज्ञानिकों को मिलकर ऐसे लाइमस्टोन रीफ प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको प्रकृति, पर्यावरण और विज्ञान से जुड़ी यह जानकारीपूर्ण कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसी ही अद्भुत और आंखें खोल देने वाली कहानियां आगे भी देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।